हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग C++ में नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे दैट इज़ पासिंग ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो इसके लिए हम कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो कोड ब्लॉक्स में देखो, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि पिछली 2 वीडियोस थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं C++ में, और जो दूसरा मेरा वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें हमने सेकंड वाली वीडियो में की थी। आज की जो वीडियो है जिसमें मैंने कहा कि पासिंग ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन, इसमें मैंने क्लास वही ली है जैसे स्टूडेंट क्लास जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में बताई थी। तो स्टूडेंट क्लास है, इसमें मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं जो कि प्राइवेट हैं, दैट इज़ एक रोल नंबर है और एक फ़ी है, राइट। पब्लिक में मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक इनपुट और डिस्प्ले। अब स्टूडेंट, आज जो हमने सीखना है कि ये जो मेरी स्टूडेंट क्लास है, आपको पता है कंट्रोल सबसे पहले मेन में आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास जो है इसके मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, एक ST1 बना लिया और एक ST2 बना लिया। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने कोड को चलाने से पहले इसको सेव पक्का कर लें, राइट। सो 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब आपको पता है जब 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे तो दोनों को अलग अलग मेमोरी मिलेगी, क्योंकि है तो ये सेम ही क्लास के, स्टूडेंट क्लास के। और एक और चीज़, मैंने स्टूडेंट को एक और नाम दिया था, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसके 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक ST1 और एक ST2। तो दोनों को रैम पे अलग अलग मेमोरी मिली, मतलब कि ST1 का ब्लॉक अलग बनेगा और ST2 का अलग बनेगा। एक और चीज़ है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अब क्वेश्चन ये कि ST1 को रैम पे कितने बाइट्स की मेमोरी मिली होगी। तो वैसे तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही वेरिएबल हैं, दैट इज़ क्लास की जो डेटा मेंबर्स है, दैट इज़ एक रोल नंबर है और एक फीस है। एक इंटीजर टाइप का है, एक फ्लोट टाइप का है। तो याद रखना, जो क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है वो डेटा के हिसाब से मिलती है। आप इसको खुद चेक भी कर सकते हो, सी आउट करके साइज ऑफ, एक हमारा ऑपरेटर है प्री डिफाइंड, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर देना। ST1 की चेक करनी है उसकी कर लो, 2 की करनी है तो साइज ऑफ से आप इसको चेक कर सकते हो। अब स्टूडेंट अगेन फाइल को सेव करके Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दिया है एंड बिल्ड एंड रन, F9 जिसका शॉर्टकट है। तो आप देखें यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्लोट है उसको भी 4 बाइट मिल रहे हैं और इंटीजर को भी 4 बाइट मिल रहे हैं, राइट। तो टोटल उसने 8 बाइट की मेमोरी जो है रैम पे रिजर्व कर ली है। अब स्टूडेंट चलो, तो मेन टॉपिक तो हमारा क्या है यहाँ पे आज का, कि मैंने जो आपको यहाँ पे बताना है कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि दोनों को अलग अलग मेमोरी मिली। मेन टू से कि ST1 को मेमोरी अलग मिली और ST2 को अलग मिली। इट मीन्स कि ST1 का रोल नंबर, फ़ी, इनपुट और डिस्प्ले मेथड अलग हैं, और ST2 का रोल नंबर, फ़ी जो कि डेटा मेंबर है वो उसके अपने हैं, और इनपुट और डिस्प्ले अपने हैं, मतलब दोनों के अलग अलग हैं, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ST1 जो है, ST1 ऑब्जेक्ट का मैंने इनपुट कॉल कर लिया, राइट। अब जब ST1 के इनपुट को कॉल लगेगी तो कंट्रोल क्या करेगा, ST1 के इनपुट में जाएगा। तो कंट्रोल जब इनपुट में गया तो हमसे पूछेगा एंटर रोल नंबर, यूज़र से तो हमने रोल नंबर एंटर कर दिया, फिर एंटर फीस तो हमने फीस एंटर कर दी, राइट। लेकिन स्टूडेंट, अब मैं अगर यहाँ पे ST1 का ही डिस्प्ले चला दूँ, तो ST1 का जब डिस्प्ले मेथड चलेगा तो ST1 के ही डिस्प्ले में जाएगा कंट्रोल, और वहाँ पे जो भी यूज़र ने रोल नंबर और फीस एंटर किया होगा वो हमारा हमें डिस्प्ले हो जाएगा। चला के देखते हैं स्टूडेंट एक बार इसको। तो मैंने इसको रन किया है। अब देखो एंटर रोल नंबर, किसका कॉल कर रही हूँ मैं, इनपुट ST1 का। तो ST1 का इनपुट चला, तो रोल नंबर जो भी होगा वो आप रोल नंबर यहाँ पे लिख देना, एंड जो भी फीस होगी वो आप डाल दोगे। तो जैसे आप आउटपुट देखें तो हमें रोल नंबर इज़ 12 एंड फीस इज़ 3 4 5 6 हमें पता चल गया। मेन जो मैंने आज आपको चीज़ सिखानी है पासिंग ऑब्जेक्ट में, कि मैंने यहाँ पे आज डिस्प्ले किसका चला दिया स्टूडेंट्स, ST2 का। अब देखो इनपुट किसका चला है, ST1 का। तो ST1 का जब इनपुट चलेगा तो ST1 के रोल नंबर और फ़ी में वैल्यू आई, लेकिन ST2 का तो मैंने इनपुट चलाया ही नहीं है, मैंने उसका डायरेक्ट क्या चला दिया, डिस्प्ले। तो जब ST2 का डिस्प्ले चलेगा तो रोल नंबर और फीस में क्या डिस्प्ले करेगा, ऑब्वियसली गार्बेज वैल्यू, क्योंकि मैंने ST2 जो ऑब्जेक्ट है उसका इनपुट चलाया ही नहीं। तो ST2 के जो रोल नंबर और फीस जो वेरिएबल्स हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है वेरिएबल में क्या वैल्यू होती है, गार्बेज वैल्यू। तो जब हम उसका डिस्प्ले चला देंगे, इनपुट तो मैंने चलाया नहीं, तो उनमें अभी भी क्या वैल्यू पड़ी होगी, गार्बेज वैल्यू। तो जब मैं ST2 का डिस्प्ले चलाऊंगी तो हमें यहाँ पे रोल नंबर और फीस में क्या दिखाएगा, गार्बेज वैल्यू। स्टूडेंट्स रन करके देख लेते हैं इसको।
सो मैंने रोल नंबर एंटर किया जो भी है एंड फीस एंटर की, तो आप आउटपुट में देखिए उसने हमें रोल नंबर इज़ कुछ गार्बेज और फ़ी की भी गार्बेज वैल्यू दे दी है। अब स्टूडेंट व्हाट आई वांट कि आज मैं चाहती हूँ कि वैल्यूज़ ST1 की ही हो लेकिन डिस्प्ले कौन करे, ST2। मीन टू से कि ST1 का इनपुट चले और ST2 का डिस्प्ले चले, लेकिन वो इसकी वैल्यू कॉपी होके किस में आ जाए, ST2 में। तो इस केस में मैंने क्या किया, जो ST1 है इसको एज एन ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर दिया। अब ये जो ST2 का जब डिस्प्ले चलेगा तो उसको यहाँ पे क्या मिला, ST1 एज एन आर्गूमेंट। और ST1 जो है वो किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का, और स्टूडेंट आपको पता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इट मीन्स अब जब इस फंक्शन को कॉल लगेगी तो कंट्रोल उसकी बॉडी में जाएगा, लेकिन आपको पता है जब आर्गूमेंट पास किए तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को कैच करने वाला यहाँ पे एक वेरिएबल भी चाहिए। अब क्वेश्चन है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, तो जिस टाइप का आपका ये ST1 है उसी टाइप का हमारा वो वेरिएबल होना चाहिए। तो हमारा जो ST1 है उसकी टाइप क्या है, स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल भी किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का ही होगा। और स्टूडेंट भी मैंने अगेन कह रही हूँ कि इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब ये भी एक डेटा टाइप है। यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम सपोज क्या रख लिया, ST रख लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करना है, वो वैल्यू कॉपी करवानी है, तो कैसे करेंगे। अब जो क्लास के जो वेरिएबल है रोल नंबर और फी, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, रोल नंबर इज इक्वल टू, अब जो ST1 की वैल्यूज है वो किसने कैच की है, ST ने, और ST इज अगेन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। इसका मतलब कि इसके पास भी रोल नंबर और फी होंगे। तो बट यहाँ पे जब उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो कैसे लिखा जाएगा, डॉट के साथ ST डॉट रोल नंबर और फी इज इक्वल टू ST डॉट फी। अब स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, जो ST1 की वैल्यू ST ने कैच की है, तो ST1 की जो वैल्यू ST ने कैच की है, तो ST का जो रोल नंबर है, सपोज करो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई दैट इज मे बी 10, तो वो किस में चली जाएगी, रोल नंबर में। और वो कौन सा रोल नंबर है, जो क्लास का है। वैसे ही ST डॉट फी में जो भी वैल्यू आई होंगी वो किस में चली जाएंगी, फी में, और फी किसके वेरिएबल है, क्लास का, राइट। अब जब हम यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ST1 की वैल्यूज़ जो ST ने पकड़ी थी वो कॉपी होके किस में आ गई, रोल नंबर और फी में। और रोल नंबर और फी आपको पता है दो ऐसे वेरिएबल है जो ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये है कि विद इन क्लास उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है और कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है, वो दोनों के लिए सेम है। मतलब कि ST1 के भी रोल नंबर और फी, मतलब ST1 का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी रोल नंबर और फी को यूज़ करेगा और ST2 भी रोल नंबर और फी को यूज़ करेगा। तो अब जब यहाँ पे मैं रोल नंबर और फी लिखूंगी तो जो भी ST1 की वैल्यूज़ कॉपी होके आई होंगी रोल नंबर और फी में वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। इट मीन्स आज जब हमारा ST2 का डिस्प्ले चलेगा तो उसमें जो रोल नंबर और फी में जो वैल्यू जो कॉपी होके आई हैं कहाँ से, ST1 से, किसके थ्रू आई हैं, ST से, क्योंकि मैंने कहा ST1 एज एन आर्गूमेंट जब गया तो उसका इनपुट चल चुका था, तो उसकी वैल्यूज़ किसने कैच कर ली है, ST ने। तो उसके थ्रू, ST के थ्रू हमने कॉपी करके वो रोल नंबर और फी को भेज दी जो कि क्लास के थे। अब हम जब रोल नंबर और फी को डिस्प्ले करेंगे तो हमें वो कॉपीड वैल्यू दिखेंगी। तो स्टूडेंट अगेन इसको फाइल को सेव करके एंड देन वही बिल्ड एंड रन कर लिया मैंने इसको। तो अब आप देखें एंटर रोल नंबर, जो भी यूज़र अपना रोल नंबर एंटर किया, मैंने 10 एंटर कर दिया, और एंटर फीस, जैसे मैंने 20,000 फीस डाल दी है। तो आप देखें यहाँ पे रोल नंबर इज़ 10 एंड फीस 20,000 हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसे कहते हैं पासिंग ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन। तो हमारा कंसेप्ट हो गया दैट इज़ पासिंग ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन, राइट स्टूडेंट। तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और स्टूडेंट साथ में ये है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।